तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ हम जब को कैसे सुधार सकते हैं और प्रॉब्लम्स को कम कैसे कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो आज का डिस्कशन हम करेंगे हमारा फोकस कैसे हम सुधार सकते हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती है जिससे हमारा फोकस कम होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी खाली नहीं रहता। हमारा माइंड हमेशा इधर उधर भागता रहता है, ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। और बहुत सारे चीजें एक साथ माइंड में चलती रहती है, जैसे हमारे पास भूतकाल में क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, हमारे क्या कर्तव्य है, काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये सारी सारी चीजें हमारी माइंड में चलती रहती है। जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में बैठ के वो क्लास में जो सिखा रहे हैं वो नहीं देखते, वो उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है, क्रिकेट में क्या हो रहा है या फिर उनको कहीं और जाना होता है, ये सब चीजें। और जब वो कोई उनसे पूछता है कि वो पूछते हैं कि कुछ समझ में आया, तो वो बोलते कुछ समझ में नहीं आया या याद नहीं रहा, क्योंकि उनका वो फिजिकली अपने शारीरिक रूप से वो वहां पे उपस्थित होते हैं, बट हमारा माइंड कहीं और भागता रहता है। तो मैसेज या जो भी बताया गया वो गलत या इनकम्प्लीट नहीं था, हमारा माइंड ही कहीं और भटक रहा था, इसलिए वो मैसेज हमारे हृदय तक पहुंचा नहीं। और एफर्ट था, वहां पे एफर्ट भी हमने किया था, बट वो जो रिजल्ट है वो मिसिंग है। तो ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, इससे ऐसे नहीं कि ये हमारी बुद्धि कम होती है, बट ये हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो एक तरह से एकाग्रता बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। अब जैसे हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा पावर ऑफ फोकस। तो ये जो सनलाइट होते हैं, सूर्य प्रकाश होता है, वो हर दिशा में फैला हुआ होता है। और वो एक कांच, एक पेपर पे वो गिरता है तो पेपर को कुछ होगा नहीं, ठीक है। बट वही सूर्य प्रकाश हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर लेंगे और उसका फोकस उस पेपर पे करेंगे, या यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि उस रुई पे करेंगे, तो वो उसमें आग लग जाती है। तो वो क्यों होता है कि वो सारे जो सूर्य किरण है वो एक जगह पे लेके एक पॉइंट पे फोकस हो जाते हैं, और उसके वजह से ज्यादा हीट क्रिएट होती है, और हीट की वजह से वो उसमें आग लग जाती है। तो यही फोकस है कि एक पॉइंटेड वन पॉइंटेड फोकस जो होता है वो पावर क्रिएट करता है। ये और ये अगर हमारा फोकस इधर इधर भटकता रहता है तो वो हमारा वीकनेस होता है। फोकस्ड एनर्जी जो भी होती है, हमारी एनर्जी, वो हमेशा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है और हमें बहुत बहुत कुछ अचीव करने में मदद करती है। ये हमने सुना होगा, बट ये हम कैसे करना है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो जैसे हमारे पुराणों में उदाहरण है, जैसे अर्जुन और उनके भाई जब द्रोणाचार्य गुरु के आश्रम में अपनी शिक्षा ले रहे थे, तब उन्होंने एक एक चीज बताई थी कि एक लकड़ी के बनाए हुए पक्षी के आंख पे उनको निशाना लगाना है। और सारे स्टूडेंट्स ने जब प्रयत्न करे थे, द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि क्या दिखता है, तो सबने कुछ बोला कि मुझे पेड़ दिखता है, मुझे पक्षी दिखता है। और जब अर्जुन की बारी आती है, तब उन्होंने अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, वो बोले कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आपको वो पेड़ नहीं दिख रहा है क्या, वो बोले नहीं, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। वो बोलते हैं आपको पक्षी नहीं दिख रहा है क्या, नहीं, पक्षी भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। और यही जो आंसर है उनका, फोकस जो है। और वो देने के बाद उन्होंने बोला कि आप बाण चला सकते हैं, और उन्होंने वो बाण जब चलाया वो पक्षी की आंख पे ही लगा, और वो पक्षी नीचे गिर गया। और ये उनके गुरु को, उनको बहुत उसके उसका आनंद मिला, और उनको सेटिस्फेक्शन मिला कि उनका फोकस कितना अच्छा है। और उनका कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता सबसे ज्यादा तीव्र तीक्ष्ण है, और जो भी एक एकाग्र रूप से अपना काम कर सकते हैं। तो ये उदाहरण से हमें पता लगता है कि एकाग्रता कितना जरूरी है, और ये एकाग्रता होने की वजह से ही अर्जुन इस स्थिति पे पहुंच गए कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे उस वक्त के। तो भगवत गीता में भी हमें बताया गया है कि ये जो हम आज के जीवन में क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें अर्जुन की तरह हमें युद्ध करने तो नहीं जाना है, बट हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, कि हमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती रहती है। और उसमें उसके लिए हमें भगवत गीता में
सिक्स छठे अध्याय में और 12वें श्लोक में बताया गया है, तत्र तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजात योगा आत्मा विशुद्धे। तो इसमें योगी की बात बोली। योगी मतलब मैंने जैसे पहले ही बताया, योग मतलब भगवान से क्या, भगवान के साथ जुड़ना। और जो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको योगी और भक्त कहते हैं। सिट वो बहुत अच्छे से बैठ के और अपने तो इस तरह से योग का अभ्यास करते हैं या उनका हृदय शुद्ध होता है। और वो कैसे होता है, अपने मन को वो कंट्रोल करके और अपने इंद्रियों को और अपनी जो क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करते हैं और अपना माइंड मन को एक एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया बताई गई है कंसंट्रेशन या मेडिटेशन की, हम बोल सकते हैं मेडिटेशन करने की। और ये जप मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हम वो मन जो होता है हम उस मंत्र पे फोकस कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है हम उसको सुनते हैं तब हम अच्छे से उस पे फोकस कर सकते हैं। और हमारा मन कहीं और भागता रहता है तो हम उसको वहां पे खींच के वापस उस मंत्र पे फोकस करेंगे तो हमारा जप अच्छा होता है। और यही वन पॉइंटेड अटेंशन, वन पॉइंटेड फोकस जो भगवान ने बताया हुआ है इस भगवत गीता के श्लोक में। और उसी से हमारी ये बार बार करने से हमारी अ, हमारा जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, जो वो बढ़ता रहता है। और जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर होता है अपने मसल्स बिल्ड करते हैं, जिम में जाके व्यायाम करने से उनके मसल्स बिल्ड होते हैं। वो वजन उठाते हैं तब उनके मसल्स बिल्ड होते हैं। वैसे ही हमारा जो विल पावर होती है, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, वो हमारे एकाग्रता से बढ़ती रहती है। और यही जो चैंटिंग या जप हम जो करते हैं वो एक तरह से माइंड का जिम है, जिससे वो हमारी फोकस की तैयारी होती रहती है और एकाग्रता हमारी बढ़ने में मदद होती रहती है। तो आज का एक्रोनिम है अटेंशन, चैंटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अटेंशन ये हमारा मिसिंग सुपर पावर है, ये हमारी लाइफ में ये हमारी एक सुपर पावर। जब हम ये कर देते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें अचीव होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यही जब से हमें वो मिलता है, ये अटेंशन करने की कैपेबिलिटी हमें जब से मिलती रहती है। और हमारे बहुत सारी चीजें उसमें सुधर सकती है। जैसे आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स लाइफ में आपके पढ़ाई की क्षमता में वृद्धि होती है, या हम बिजनेस या ऑफिस में जाते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है और बढ़त होती रहती है। तो ये सब एक एक प्रक्रिया की वजह से जो हम जप करते हैं। और वो जप कैसे करते हैं, अटेंटिवली जप करते हैं। अटेंटिवली मतलब क्या, हमें वो जप को सुनना होता है। तो अटेंशन थ्रू चैंटिंग लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हमें इसी ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमें अपने जीवन में जो चेंज लेके आना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रख के आज का हम जप करेंगे। तो आज सबसे विनती है कि आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।